पूरे भारत में करीबन 100 करोड़ किलोग्राम जितना जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो क्वांटिटी है वो केमिकल खाद के कंपेयर में सिर्फ 1 या 2% ही है। जैविक खाद के बारे में किसानों के पास काफ़ी अधूरी जानकारी है या किसी के पास जानकारी ही नहीं है। तो आज हमारा यह प्रयास रहेगा जैविक खाद के बारे में पूरी जानकारी वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मैं हूं प्रकाश वगासिया, वाइज ऑर्गेनिक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जैविक खाद के बारे में। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जैविक खाद असल में क्या है। वैसे हम देखें तो कोई भी खेती बिना सूक्ष्म जीवों के संभव ही नहीं है, या फिर ऐसा कहे अगर जमीन में से सभी सूक्ष्म जीव या फिर जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं अगर उसको निकाल दिया जाए तो फसल का उत्पादन या फसल का विकास ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कोई भी सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया जो फसल के विकास के लिए उपयोगी है या फिर हम ऐसा कहें कि जो पोषक तत्वों को फसल तक पहुंचाते हैं उसको हम जैविक खाद के बैक्टीरिया या फिर जैविक खाद के सूक्ष्म जीव कह सकते हैं। तो ऐसे कोई भी सूक्ष्म जीव जो फसल के विकास के लिए उपयोगी है या फिर फसल में पोषक तत्व पहुंचाते हैं उसको जैविक खाद के सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैविक खाद के प्रोडक्ट में प्रति ग्राम या प्रति ml कम से कम 1 करोड़ ऐसे जैविक बैक्टीरिया होने चाहिए, उसको ही हम जैविक खाद कह सकते हैं। किसानों के मन में एक गलतफहमी ये भी है कि जैसे ऑर्गेनिक खाद जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद उसको भी जैविक खाद कहते हैं, पर असल में ये सिर्फ कार्बनिक खाद है। जैविक खाद में सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं और वो भी प्रति ग्राम या प्रति ml 1 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए। ये जो कुछ भी जैविक खाद है वो लेबोरेटरी में निष्णात द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह जैविक खाद के बारे में थोड़ी जानकारी हम उदाहरण से समझते हैं। जिसको हम नाइट्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं जैसे कि राइजोबियम, एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, वो हवा में से सीधा नाइट्रोजन को जमीन के अंदर स्थापित करता है और इस नाइट्रोजन तत्व को फसल द्वारा सीधा उपयोग किया जाता है। दूसरा जिसे हम फॉस्फोरस बैक्टीरिया कहते हैं वो जमीन के अंदर रहा फॉस्फोरस को द्राव्य फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फसल यही फॉस्फोरस को सीधा उपयोग करता है। बाजार में काफ़ी तरह के अलग अलग जैविक खाद मिलते हैं जिसमें ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में और प्रवाही फॉर्म में होते हैं। इस जैविक खाद को सिर्फ जमीन के अंदर ही इस्तेमाल करना चाहिए। फसल के ऊपर स्प्रे करके इसका कोई फायदा नहीं है। मुख्य रूप से देखें तो ड्रिप इरिगेशन या फिर ब्रॉडकास्ट से इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्प्रे पंप द्वारा भी नोजल निकाल के ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसी जानकारी है जो जैविक खाद के इस्तेमाल के वक्त किसान के पास होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जैविक खाद के अंदर रहे सूक्ष्म जीव उसको जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए। जब भी हम खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तब ये बैक्टीरिया जिंदा होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये बैक्टीरिया जिंदा ही है तभी ये कार्य कर पाएंगे। तो जब भी खेत के अंदर जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए तब वहाँ पे नमी है कि नहीं वो खास ध्यान में रखें। दूसरा, जो कोई भी ये बैक्टीरिया है जैविक खाद के वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। केमिकल के साथ इसका अगर प्रयोग किया जाता है तो ये काफ़ी लाभ नहीं दे पाते, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया केमिकल खाद के साथ इस्तेमाल करने से मर जाते हैं जो फसल के लिए बाद में कोई काम नहीं कर पाते। इसके अलावा जब भी हम खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तब इस बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए वहाँ पे उसकी खुराक भी होनी चाहिए। इसके लिए कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद इसको खेत के अंदर जरूर प्रयोग करें, क्योंकि इस खुराक को बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा और जो कुछ भी पोषक तत्व बनेंगे वो फसल के लिए सीधा फायदा पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। वाइज ऑर्गेनिक कंपनी द्वारा जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। अगर आपको भी जैविक खाद चाहिए तो आप हमारे कंपनी के अधिकारी का संपर्क कर सकते हो।
ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।